सो 7th क्लास के लिए आज जो टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर। थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन इस टॉपिक को जो अगले एक दो टॉपिक्स हैं उसको दीप्ति मैम नहीं, मैं कवर करूँगा। ये टॉपिक्स थोड़े इम्पोर्टेंट भी हैं। ये सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम्स। हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल। ये क्या है? ये सारा कुछ इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। डेसिमल नंबर इज द मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर के अंदर कितने नंबर आते हैं? 10 नंबर आते हैं। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यही होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। सिर्फ इतने ही नंबर्स आते हैं। गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 0 को काउंट किया जाता है। इस तरह से इसमें कितने नंबर आते हैं? 10 आते हैं। अब जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में जिस नंबर सिस्टम में जितने नंबर आते हैं वही उसका क्या होता है? बेस होता है। BASE, बेस। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है, जो पॉपुलर नंबर सिस्टम है, जिसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम कहा, उसका बेस कितना होगा? 10। इसका बेस कितना होगा? 10। सपोज हमने 14 लिखना है, सॉरी, सपोज हमने क्या लिखना है? 14 लिखना है। तो 14 कैसे लिखेंगे? 1, 4, बेस 10। सॉरी, ये 16 जैसा लग रहा है, बट ये क्या है? 10 है। ओके, समझ गए होगे आप। 36 लिखना है, ठीक है? 36 बेस 10। तो ये है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर सिस्टम आता है वो हम देखते हैं। अभी इसमें क्या डेसिमल नंबर सिस्टम? अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम वैसे आपको आता है अच्छी तरह से। बेस हमने बता दिया उसका 10 होता है। तो किसी भी नंबर को लिखने का तरीका किससे होगा? डिराइव होगा 10 से। जैसे हमें एग्जांपल यहाँ पर दिया है 463। 463 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो बहुत आसान है। 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 100। तो ये हो गया आपका, कितना आ गया? 463। 463। तो ये तरीका होता है डेसिमल सिस्टम में लिखने का। अब आप सोच रहे होगे कि हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि अभी इसी तरह से हम लोग जो कंप्यूटर में यूज़ होने वाले नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला सिस्टम आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है 2। इस नंबर सिस्टम में क्योंकि 2 ही डिजिट्स आती हैं तो क्या आएगा? एक आएगा 0 और दूसरा आएगा 1। अभी बाइनरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो डेटा को सिर्फ 2 ही चीज़ों में इंटरप्रेटर उसका जो इंटरप्रेटर होता है, जो इंटरप्रेट करता है कि कंप्यूटर में क्या प्रोग्राम चलेगा, कंप्यूटर कैसे बनेगा, उसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, एक 0 चाहिए और एक 1 चाहिए। वो इसी तरह की वेव्स को रीड करता है कि 0 पे है कि 1 पे है। अगर हम इसको वेव सिस्टम में दिखाएंगे तो ये वाली लाइन कहलाती है 0 वाली, और ये ऊपर वाली लाइन सपोज 1 की है और ये वेव है, तो ये क्या लिखा जाएगा? अब आप खुद ही बताएंगे। तो ये हो गया 1 0 1 0। ये 0 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है, ये 0 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है। इसके बाद क्या आएगी? फिर 0 वाली लाइन आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये फिर ये, ऐसे जुड़ी हुई ये, फिर ये 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1
1 0 1 1 0। तो कंप्यूटर इसी तरह से वेव्स को अपने लेता है 0 और 1 में। तो 0 और 1 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखेंगे। 0 और 1 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है फॉल्स। कंप्यूटर में 0 का मतलब होगा फॉल्स और 1 का मतलब होगा ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर का इंटरप्रेटर 0 और 1 यानी कि ट्रू एंड फॉल्स की स्टेट में ही सिग्नल्स को रीड करता है। तो अब यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से होते हैं? 0 एंड 1, 2 होते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? इसको कोई भी नंबर होगा इसको हम लिखेंगे 0 और 1 के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम बेस में देना है तो मान लो हमारे पास ये नंबर है 1 0 0 1 1 0। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर अपने एग्जाम्पल्स लेंगे। बेस क्या है इसका? 2 है। अब इसको हमने लिखना है बेस 10 पे, मान लो। कैसे करेंगे? इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स का कन्वर्जन। बेस 2 के नंबर सिस्टम को बेस 10 के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल। BINARY, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है, एक मिनट फिर से करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ से भी देखेंगे और आप खुद भी लिख के करेंगे तो उससे याद रहेगा। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ नंबर दे दिए जाएंगे। अभी हमारे पास है सपोज 1 0 0, कितना था ये? 1 0 0 1 1 0 1 1 0। अभी हम क्या चेंज कर रहे हैं? बाइनरी से डेसिमल में। उल्टा भी करेंगे हम, डेसिमल से बाइनरी भी करेंगे। अभी हम सिर्फ बाइनरी से डेसिमल कर रहे हैं। सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल। अभी हमने पीछे पढ़ा था, वहां पर हमने पावर क्या ली थी? वहां 1s 10s 100 था। ठीक हो गया? यानी कि वहां पर पहला वाला तो 1 था, उसके बाद दूसरा क्या था? 10 था। बाइनरी नंबर सिस्टम में दूसरा क्या था? 10 था। तीसरा क्या था? 10 का स्क्वायर था। चौथा क्या था? 10 का क्यूब होता, अगर होता तो 10 का क्यूब होता, यानी कि 1000 होता। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी बिल्कुल सेम होगा। अच्छा, वहाँ पर जैसे 463 हमने किया था, ये क्या रहा है ना, यहीं पर तो रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, रुकिए, यहाँ पर 463 किया था, तो 3 को हमने 1 से किया था, 6 को हमने 10 से किया था, 4 को हमने 100 से किया था। यानी कि पावर क्या कर रहे हैं? 10 की हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ क्योंकि 1 यूज होता है इसलिए 1 लिया हमने। उसके बाद यहाँ भी 1 लेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत किया हुआ है। हम ऐसे करते हैं 3 इंटू 10 की पावर, इसको समझ लेंगे तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। 0 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2 1 सॉरी, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2। अब देखिए क्या हो गया? 3 इंटू 10 की पावर 0, 3 इंटू 1 10 की पावर 0। अब एक देखिए, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। 6 इंटू 10 की पावर 2 कितना होगा? 6 इंटू 100, सॉरी 10 की पावर 1 होगा पहला, सॉरी पहला 1 होगा। 6 इंटू 10 की पावर 1 60, और 4 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 100। तो ये क्या बनाएंगे? हमारे बाइनरी सिस्टम, सॉरी डेसिमल। इसी तरह से बाइनरी सिस्टम बना दो। सिस्टम बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहला क्या है? 0 इंटू 2 की पावर क्या होगी? 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस ये 1 हो गया। कितने 1 आ गए? एक ही 1 आया, दूसरा 1 आया। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू 10 की पावर 0 1 2, यानी कि 2। बढ़ाते जाओ, पहली पावर 0 होगी, दूसरी पावर 1 होगी, प्लस
0 है इंटू 10 की पावर 3। इसको छोड़ेंगे नहीं, लिखना सब पड़ेगा हमको। क्यों लिखना पड़ेगा ये बताते हैं। फिर हो जाएगा 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 5। 0 1 2 3 4 एंड 5 आ गई सारी पावर्स। 0 ये लो लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो इस पे 2 की पावर कितनी आई 0, इस पे 2 की पावर कितनी आई 1, इस पे 2 की पावर आई 2, इस पे 2 की पावर आई 3। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 को और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 को। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं एक बार। 0 को हमने 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 को हमने 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 की पावर 1 से ऐड किया। यहाँ देखेंगे 0, इसको ध्यान रखेंगे और इसको देखेंगे दोनों को एक साथ। हाँ, फिर हमने 0 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को ही 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा क्या आएगा, इन सबको ऐड कर देंगे। तो पहला हमारा आएगा 2 की पावर 0 क्या है, पहले तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसको सॉल्व भी नहीं करना है आपको, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, दूसरा 2 आएगा, दूसरा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 आएगा, सॉरी 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 4 आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2, ये 2 आएगा, फिर 4 आएगा, ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों कट जाएंगे। अब अगर 2 की पावर 5 होता है कितना 32 इंटू 0, तो इसका कन्वर्जन कितना आ गया 38। एक छोटा सा कन्वर्जन करिए, 1 1 0 बेस 2 कर कितना होगा 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 की पावर 1 2 और ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो गया 0 हो गया। तो कितना हो गया 4 प्लस 2 6 आ गया आंसर। तो ये इक्वल टू कितना हो गया 6, बेस क्या हो गया 10। तो ये कन्वर्ट हो गया किस पे, ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो 100 की बेस 2 कन्वर्ट होके बनेगा 6। कैसे बना, फिर से करते हैं। 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 की पावर 0 हो गया 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा क्या आएगा 0, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 6। इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे यहाँ ऑक्टल।